नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल जर्नलिस्ट। हम पहुंचे हैं सराज विधानसभा की तुंगाधार, ये पंचायत है। तुंगाधार पंचायत के लोग हमारे साथ खड़े हैं। आप ये वीडियो में देख पा रहे होंगे, हमारे बिल्कुल पीछे तुंगाधार, यहाँ का तोड़ फोड़ जो है कुथा एरिया सामने है। और कुथा में ये सड़क यहाँ पे पूरी तरीके से टूट चुकी है और फिलहाल प्रशासनिक व्यवस्थाओं को चलाने के लिए फिलहाल कार्य जो है वो किए गए हैं। क्या क्या यहाँ पे हुआ है हम बात करेंगे। नमस्कार जी, आप अपना नाम बताएं और क्या इसमें आपके गांव की हालत है, क्या वहाँ पे मदद पहुँच पा रही है और क्या मदद पहुँचनी चाहिए। हमारे गांव का बहुत बुरा हाल है। आधा गांव हमारा चला गया है और 7-8 गाय भी उसके साथ चली गई है। हमारे मकान ऐसे लटक रहे हैं हवा में जैसे, और नदी का बहाव इतना है, खेत देखने को नहीं रहे कि खेत खलिहान कहाँ थे, बगीचे कहाँ थे, सब कुछ चला गया। खेतों में मलबा भरा हुआ है, पत्थर है, मतलब जीने के कोई आगे बढ़ने की कोई ये नहीं रही है इस बार हमारी, और काफ़ी नुकसान हमारे हुआ है। हम चाहते हैं कि गांव वालों को समय पर जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़े, खाद्यान्न खासकर, तो सरकार की तरफ से मिलते रहे, या कोई एनजीओ है एनजीओ की तरफ से, या राशन के डिपो में भी डबल ट्रिपल या उसको अगले 6 महीने का अरेंजमेंट वो प्रॉपर किया जाना चाहिए। कोई भी सेफ नहीं है। आप देख सकते हो ऊपर से ये पहाड़ी भी आ रही है और इनके ये सामने घर है। जी जी जी। और नदी नालों ने अपना रास्ता ही बदल दिया हुआ है। नदी नालों का रास्ता जहाँ से था वहाँ से नहीं आ रहा है, बिल्कुल गांव से आ रहा है। और इस साइड आप देखेंगे कि पूरे का पूरा गांव पूरी इसमें मिट्टी से भर गया हुआ है। तो गांव में कोई भी सेफ नहीं है। कोई डेथ भी हुई है यहाँ पे? कोई डेथ कोई नहीं हुई है। ऐसे खड्ड में कोई नहीं गए? पशु भेड़ बकरियाँ गाय इत्यादि गए हैं। हाँ, पता चल गया था। और सारे गांव वाले ऊपर वाले गांव में चले गए थे, तो पूरा का पूरा गांव खाली है। और तुंगाधार वालों ने इतनी मदद, लोगों की मदद कर रहे हैं, सहयोगी लोगों की मदद कर रहे हैं, प्रशासन भी लोगों की मदद कर रहा है। पक्ष विपक्ष सभी एक हैं। इस आपदा के समय में इंतजार है एक आपदा पैकेज का, इंतजार है पुनर्वास के उस नीति निर्माण का जो आगे के जीवन के लिए की जाना है, जिसमें जमीनें चली गई हैं, जीविका के साधन चले गए हैं। लेकिन अब क्या होगा, अब क्या होना चाहिए। कुछ लोगों के घर गए, उनके पास और जमीन भी नहीं है, जमीन उनके पास बिल्कुल नहीं है। अब घर बनाए तो बनाए कहाँ? अगर कहीं टेंट भी डालना हो तो टेंट दूसरी की जगह में डालेगा। ये भी नौबत है। कहीं कोई ज़मीन नहीं है। अगर इस तरह की ज़मीन है वहाँ बना के क्या कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसी सीढ़ीदार ज़मीन है, कई बार वहाँ भी लैंडस्लाइड हो रहा है। लेकिन उन लोगों के पास 3 फैमिली हमारे पास ऐसी है जिनके पास जगह ही नहीं है कि मकान बनाए तो बनाए कहाँ। मतलब आप ये चाहते हैं, लोग ये चाहते हैं कि जगह का जो चिन्हित जगह जो है वो चिन्हित की जाए, सुरक्षित जगह, ऐसी जगह जहाँ कॉलोनियों का निर्माण हो सके, जहाँ स्कूल बनाया जा सके, जहाँ अन्य जो सुविधाएं हैं वो भी वहाँ पे दी जा सके। इंतजार कर रहे हैं लोग बिल्कुल सही स्तर पर कि बड़े अधिकारी, उच्च अधिकारी इस पुनर्वास के जितने भी नियम नीति निर्माण है उसको करने में जगहों को चिन्हित करें, कॉलोनियों का निर्माण करें। तुरंत से सामाजिक सुरक्षा उत्तरदायित्व के तहत लोगों की लोन माफी हो, बसों से जोड़ने जो लोगों को जिला मुख्यालय से जोड़ा जाए। ऐसी भी और भी कई मांगे हैं, कई हम लगातार आपसे अपडेट लेकर आते रहेंगे। मैं ग्लोबल जर्नलिस्ट रजनीश शर्मा, तुंगाधार से।